इस वीडियो के शुरू में ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आधार कार्ड के माध्यम से कस्टमर्स का बैलेंस निकालने पर आपको कोई भी समस्या महसूस होती है, प्रॉब्लम बैंक के सर्वर से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको महसूस होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें लिखकर बता सकते हैं। हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप ग्राहक का पैसा आधार कार्ड के माध्यम से अपने CSP पॉइंट पर निकालने की कोशिश करते हैं, उस वक्त अगर सर्वर डाउन होता है और अगर कस्टमर्स का सर्वर में पैसा फंस जाता है, आपके पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाता है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक CSP संचालक हैं और अपनी CSP पॉइंट पर दिन भर कैश विड्रॉल का काम करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं। आपके CSP पोर्टल पर जितनी भी सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं को अपने कस्टमर्स को प्रदान कराते हैं। इस दौरान अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस होती है, चाहे वो सर्वर से रिलेटेड हो, अगर कस्टमर्स का बैलेंस को विड्रॉल कर रहे हैं, उस वक्त अगर कस्टमर्स का बैलेंस सर्वर में फंस जाता है, तो आप इस समस्या से कैसे बच पाएंगे, किस तरीके से आप काम करेंगे जिससे कि आपके कस्टमर्स का बैलेंस कैश विड्रॉल करने के दौरान बिल्कुल ना फंसे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाले हैं। जब भी आप अपने कस्टमर्स का, अपने ग्राहक का कैश विड्रॉल करेंगे आधार कार्ड के माध्यम से, अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपके कस्टमर्स का बैलेंस कभी भी आपके सर्वर में नहीं फंसेगा, जिससे कि ना तो आपके काम करने में कोई बाधा पैदा होगी और ना ही कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जब भी आप अपने CSP पॉइंट पर अपने ग्राहक का बैलेंस को आधार कार्ड के माध्यम से आप विड्रॉल करते हैं, तो उस वक्त किसी को नहीं पता होता है कि आप जिस बैंक का ट्रांजैक्शन करने वाले हैं उस बैंक का सर्वर डाउन है कि नहीं है। इस चीज़ को पता लगाना काफ़ी मुश्किल है और जब आप कस्टमर की फिंगर को कैप्चर कराकर ट्रांजैक्शन करने लगते हैं, फिर आपका सिस्टम गोल गोल घूमने लगता है। काफ़ी देर प्रोसेस करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और पता चलता है कि आपने जो पैसा विड्रॉल किया है वो फंस चुका है सर्वर में, आपके CSP पॉइंट पर अपडेट नहीं हो पाया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस समस्या से बचने के लिए आपको करना क्या होगा कि जब भी आप अपने दिन में पहला ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करें, अगर आपको लगता है कि सुबह सुबह भी अगर बैंक का सर्वर डाउन हो सकता है, तो दोस्तों इस समस्या से बचने के लिए आपको करना क्या होगा, करना यह है कि जिस बैंक का कस्टमर आपके यहाँ पर कैश विड्रॉल करने के लिए आया हुआ है, अगर आपको डाउट होता है, ऐसा फील होता है कि हो सकता है कि इस बैंक का सर्वर डाउन हो इस टाइम पर, तो आपको ये चेक करने के लिए क्या करना होगा कि एक आपके आधार कार्ड के माध्यम से एक बैलेंस इंक्वायरी करनी है। दोस्तों इस समस्या से बचने के लिए आपको करना क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वर किस प्रकार से डाउन हो जाता है। सर्वर दो तरीके से डाउन होता है। पहला तो बैंक का सर्वर एक होता है। अगर बैंक का सर्वर डाउन है, यानी कि जो कस्टमर जिस बैंक का आपके पास कैश विड्रॉल कराने के लिए आया है उस बैंक का सर्वर डाउन होगा तो आपका पैसा नहीं निकलेगा, पैसा सर्वर में फंस जाएगा। अदरवाइज जिस बैंक का सर्वर डाउन है उसके अलावा कोई अदर बैंक का कस्टमर आपके पास पैसे को विड्रॉल कराने आएगा उस टाइम पर, तो उसका पैसा बहुत अच्छे से विड्रॉल हो जाएगा। अगर वहीं पर अगर आधार कार्ड का सर्वर डाउन है तो आधार कार्ड का सर्वर डाउन होने पर आप किसी भी बैंक का कैश विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। दोनों माध्यम से पैसा फंस जाएगा आपका। अगर बैंक का सर्वर डाउन होगा तब भी आपका पैसा फंसेगा, अगर आधार कार्ड का सर्वर डाउन होगा तब भी आपका पैसा फंसने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों इस समस्या से बचने के लिए कि आपके कस्टमर्स का बैलेंस बैंक सर्वर में ना फंसे, आपको करना यह होगा कि जो कस्टमर आपके पास अभी मौजूद है कि जिस बैंक का वो कैश विड्रॉल कराना चाहता है, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि जिस बैंक का ग्राहक अभी आपके पास खड़ा हुआ है, जिसको पैसे विड्रॉल करना है आपके CSP पॉइंट से, उस बैंक का सर्वर सही चल रहा है कि डाउन है, उसके लिए आपको आपके आधार कार्ड के माध्यम से एक बैलेंस इंक्वायरी करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि उस बैंक में आपका भी अकाउंट हो या नहीं हो, आपको कस्टमर की बैंक चूज करके अपना आधार कार्ड नंबर डालकर बैलेंस इंक्वायरी के टैब पर सिलेक्ट करके आपको एक फिंगर लगानी है आपकी, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि ये सर्वर डाउन है कि नहीं है। आप अपनी फिंगर को लगाएंगे, कैप्चर करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका सिस्टम अगर उसको प्रोसेस कर रहा है और लगातार प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद भी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त उस बैंक का सर्वर डाउन है। और प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद बाई चांस उस बैंक में आपका भी अकाउंट है तो आपका बैलेंस शो करा देगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वहां पर नो चेकिंग अकाउंट का एरर आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सर्वर परफेक्टली फाइन है, वर्किंग कर रहा है, आप बेधड़क कस्टमर्स का बैलेंस निकाल सकते हैं। अगर बाई चांस वहां पर बैलेंस इंक्वायरी आपके आधार कार्ड के माध्यम से आप कर रहे हैं और वहां पर कोई भी ऐसा एरर आ जाता है, टाइम आउट या अननोन सर्वर करके कोई भी अगर एरर आता है जो सर्वर के डाउन होने पर रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बैंक का सर्वर अभी डाउन है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कस्टमर्स के आधार कार्ड के साथ। तो बस आपको जब भी ऐसा डाउट लगे कि सर्वर स्लो है, डाउन है, तो आप एक छोटा सा ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा, इस ट्रिक को आजमा कर देखिएगा। आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, ना तो कस्टमर आपको परेशान करेगा और ना आप टेंशन में जाएंगे, और आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा, बहुत अच्छे से आप बिजनेस कर पाएंगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हम ऑल ओवर इंडिया रोइनेट के रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों बनाते हैं। अगर आप रोइनेट के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो दोस्तों
दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो से जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।